आज मैं अपने टॉपिक में अर्थमेटिक सीरीज लूँगा, समांतर श्रेणी। ये रीजनिंग में बड़ा इम्पॉर्टेंट है, मैथमेटिक्स में भी। मैथमेटिक्स का तो पार्ट है ही, लेकिन ये रीजनिंग के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। प्लस हम कोई भी क्वेश्चन करते हैं ना, तो अर्थमेटिक सीरीज कहीं ना कहीं आ ही जाती है। और जो मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने बहुत सारे एग्ज़ाम दिए, बहुत सारे एग्ज़ाम में सेलेक्ट हुआ, तो मैंने देखा कि यदि आपको अर्थमेटिक सीरीज़ का अच्छे से नॉलेज है तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपकी सॉल्व हो जाती हैं। अर्थमेटिक सीरीज़ समांतर श्रेणी किस तरह की सीरीज़ होगी, मैं बहुत सिंपल से स्टार्ट करूँगा। जैसे पहला 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन एन नंबर तक। अब यहाँ पे हमें बेसिक चीज़ें समझनी है। एन क्या है? देखिए, मैंने अर्थमेटिक सीरीज़ का बेसिक क्या है कि इन दो संख्याओं, जो क्रमागत संख्या जैसे फर्स्ट और सेकंड संख्या, ये पहली संख्या है, ये दूसरी संख्या है, इन दोनों का जो कॉमन डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए हर एक में। मतलब इनका कॉमन डिफरेंस कितना, दो में से एक, तो एक है ना। ऐसे ही 3 से 2 घटाया तो एक है ना, ये घटाया तो एक आएगा ना। मतलब आगे वाली संख्या से पीछे वाली संख्या, जैसे जो भी क्रमागत संख्या है 1 2 3 4 5, मतलब पहले पद को दूसरे पद से घटाएं तो जो संख्या आई, तीसरे पद को दूसरे पद से घटाएं तो जो संख्या आई, वो सेम होनी चाहिए, तो वो समांतर श्रेणी होगी। जैसे एक एग्जांपल और देख लेते हैं। 7 10 13 16 19 एंड सो ऑन। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इन बीच का कॉमन डिफरेंस, मतलब सार बंतर हिंदी में बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस सार बंतर लिख देता हूँ मैं। देखिए 10 में से 7 गया, तो यहाँ पे डिफरेंस कितना है, 3। यहाँ पर डिफरेंस कितना है, 3। 16 में से यहाँ पर डिफरेंस कितना है, 3। यहाँ डिफरेंस कितना है, 3। इसका मतलब है ये समांतर श्रेणी है, जहाँ पर कॉमन डिफरेंस है, मतलब सार अंतर हर जगह बराबर है। कॉमन डिफरेंस हो गया ना, इसीलिए तो वो कॉमन डिफरेंस उसको बोलते हैं। ठीक है ना। पहली संख्या, पहले पद और दूसरे पद का अंतर, दूसरे पद और तीसरे पद का अंतर, तीसरे पद और चौथे पद का अंतर, ये सारे बराबर होंगे, इसीलिए कॉमन डिफरेंस वर्ड यूज़ किया गया, सार बंतर वर्ड यूज़ किया गया। ठीक है ना। अब इसमें हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, इसको मैं इरेज कर देता हूँ। ये समांतर श्रेणी काफ़ी काम आती है, बहुत ज़रूरी है। एक मैं समांतर श्रेणी का एग्जाम्पल लेके उसकी सारी चीज़ें, उसका कैसे उसके पद निकालेंगे, कैसे जोड़ेंगे, कैसे घटाएंगे, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, चलिए। एक मैं समांतर श्रेणी सिंपल सी लेता हूँ, सबसे बेस्ट है, उससे फॉर्मूले भी बन जाते हैं। 1 2 3 4 5 6 और टोटल n पद। n पद मतलब n कुछ भी हो सकता है, n 1 2 3 4, मतलब जहाँ तक भी ले जाए, फॉर्मूले इसी से बने। अब इसमें समझें, ये क्या है, पहला पद, इसको हम a से डिनोट कर देते हैं, पहले पद को। ठीक है, a यहाँ पर क्या हो गया, 1 हो गया। ठीक है, n क्या है, कुल पद, टोटल पद n है। ठीक है, ठीक। अंतिम पद हमें निकालना है। मान लिया ये n, यहाँ पर कंफ्यूज मत होइएगा, n यहाँ पर अंतिम पद नहीं है। ठीक है, ये टोटल पद है, मतलब n नंबर्स। आई थिंक एग्जाम्पल हम दूसरा लेते हैं, इसमें थोड़ी सी आपको दिक्कत होगी।
चलिए हम एग्जांपल लेते हैं समांतर श्रेणी का 3, 7, 11, 15, 19 इस तरीके से 15वें पद तक, पद मतलब टर्म तक 15 टर्म, मतलब इस तरीके से जैसे ये पहला टर्म है, ये दूसरा टर्म है, ये तीसरा टर्म है, ये चौथा टर्म है, ये पांचवा टर्म है, ऐसे ही 15वें टर्म, अंतिम टर्म हमें 15वां टर्म निकालना है। ठीक है, 15वां टर्म हमें निकालना है, मतलब 15वां टर्म क्या होगा, 15वां पद क्या होगा। तो सबसे पहले सिंपल सा x का फॉर्मूला होता है अंतिम पद या जो भी nवां पद, ऐसे मैं बोल देता हूँ, जैसे कोई सीरीज यहाँ पर होती है इस तरीके से 1 2 3 ऐसे ऐसे nवां पद तक। ठीक, ये फॉर्मूले के लिए बता दे रहा हूँ। अंतिम पद या nवां पद निकालने के लिए सबसे पहले पहला पद, इसको a, ठीक है, टोटल पद n, ये -1, और d ये है, d क्या है, ये डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस जो है यहाँ पर, कॉमन डिफरेंस कितना होगा, सबसे पहले सारी चीज़ें लिख लेते हैं। यहाँ पर पहला पद क्या है, मतलब a कितना है, हमने क्या लिया था सीरीज में, a लिया 3, ठीक है, और इनके बीच के डिफरेंस देखिए, यहाँ पे 7 में से 3 घटाया 4 आया, 11 में से 7 घटाया 4, मतलब यहाँ पे कॉमन डिफरेंस मतलब d कितना है, 4 है। और हमें टोटल पद भी मालूम है, टोटल पद या टोटल टर्म्स कितने हैं, 15वां हमें निकालना है ना, 15वां पद, तो टोटल टर्म्स कितने हो गए, 15। अब निकालते हैं अंतिम पद क्या होगा, वो हम निकालते हैं a 3 n माइनस डी मतलब 15 माइनस d मतलब ये 4। तो हम इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, ये आ गया 50 से, सॉरी 59, ठीक है 59। क्लियर। तो अभी मैं आगे और भी बताऊंगा, अर्थमेटिक सीरीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अर्थमेटिक सीरीज़ से इनको अब एक बार आप समझ गए तो काफ़ी क्वेश्चंस आसानी से कर सकते हैं। अब एक इसका फॉर्मूला आपको बता देता हूँ। अर्थमेटिक सीरीज़ एक आइडियल अर्थमेटिक सीरीज़ में लिख लेता हूँ 1 2 3 4 nवें पद तक, ठीक है। इसमें आपको nवां पद निकालना है, nवां पद निकालना है तो क्या होगा, फॉर्मूला होता है a मतलब पहला पद प्लस n माइनस 1 d इन दोनों के बीच का अंतर, ये कॉमन डिफरेंस होगा। कॉमन डिफरेंस ऐसा नहीं कि सीरीज़, पहले तो ये डिसाइड करना इम्पोर्टेंट है कि ये समांतर श्रेणी अर्थमेटिक सीरीज़ है या नहीं है, ठीक है, ये फॉर्मूला बनता है। क्लियर, ये nवें पद का फॉर्मूला है। अब यदि बोला जाए कि इन सारे पदों का जोड़ निकालना है, मतलब सारे पदों का nवें पद तक कैसे, मतलब ये 1 + 2 + 3 + 4 ऐसे ऐसे करके nवें पद तक, तो ये टोटल कितना होगा, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या है, क्या होगा, समांतर श्रेणी के पदों का योग n/2 a प्लस a प्लस
एन माइनस डी। ठीक है, इसको थोड़ा सा और एन बाई टू, यहाँ 2a प्लस एन माइनस डी। ठीक है, अब ये मैंने अलग जानबूझ कर लिखा था इतना। ठीक है, इसको और सॉर्ट कर दिया जाए तो ये हो जाएगा एन बाई टू ए प्लस, इसको मैं एनवा पद था इसको एल ले लेता हूँ। ठीक है, जनरली फार्मूले में यही होता है एल। तो ये एनवा पद का ही फार्मूला है ना, ए प्लस एन माइनस। ठीक है ना, तो यहाँ पर हम एल ले लें। क्लियर है ना? एक क्वेश्चन कर लें क्या इससे जुड़ा हुआ? क्वेश्चन क्या, मैं सीरीज से जुड़े हुए ही कुछ चीज़ें। तो ये अब क्लियर हुआ ना, ये समांतर श्रेणी का अब मुझे योग निकालना है। यहाँ पर एक से लेके एनवें पद तक का टोटल निकालना है, तो हम ये फॉर्मूला लगा के कर लेंगे। अब एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है एन नेचुरल नंबर का योग कितना है? एन प्राकृतिक संख्या या नेचुरल नंबर का योग, प्राकृतिक संख्या। ठीक है, एन प्राकृतिक संख्याओं का योग मतलब पहले तो ये क्या होगा, एन प्राकृतिक संख्याएं कैसे लिखें हम? 1 ये प्राकृतिक संख्या, 2 3 4 ऐसे 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 करके एन तक इनका टोटल निकालना है। तो हमें जो ये समांतर श्रेणी बन रही कि नहीं, क्योंकि कॉमन डिफरेंस यहाँ पर एक है, दो में से एक घटाया तो एक, तीन में से दो घटाया तो क्लियर है ना। यहाँ पर पहला पद मतलब ए 1 है, कॉमन डिफरेंस डी 1 है, टोटल पद कितने हैं? एन है। ठीक है, अब इससे एक फार्मूला भी जनरेट होता है, बहुत हमें याद भी रखना चाहिए कि एन नेचुरल नंबर्स का टोटल कितना है। देखिए हम उसी फार्मूले में रख देते हैं, एन प्राकृतिक, एन मतलब कुछ भी हो सकता है, एन यहाँ पर 10वां टर्म, 11वां, 12वां योग। क्या हुआ, पीछे वही फॉर्मूला हम लगाएंगे, एन बाई टू ए प्लस एन माइनस डी। यहाँ पर एन, ठीक है, एन नंबर्स हैं तो एन ही रहेगा। ए कितना है यहाँ 1 मिनट, ये मैंने गलत लिख दिया। ठीक है, 1 एन प्राकृतिक संख्याओं के योग का क्या फॉर्मूला है? एन बाई टू 2a प्लस एन माइनस 1 डी। ठीक है, तो अब इसी फॉर्मूले को रख के हम सवाल सॉल्व करते हैं। एन तो यहाँ पर एन ही है, ठीक है, 2a तो यहाँ पे 2 हो गया, एन माइनस 1 और कॉमन डिफरेंस भी यहाँ 1 है। तो ये सॉल्व करने पर क्या आएगा, एन बाई टू प्लस एन माइनस 1, मतलब ये आ गया एन प्लस 1 अपॉन 2। तो ये याद भी रखना है कि फर्स्ट मतलब नेचुरल नंबर्स का, एन नेचुरल नंबर का योग एन प्लस 1 अपॉन 2 होता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। ये कैसे, ये समांतर श्रेणी बनी ना, तो उसी समांतर श्रेणी से ही हमने निकाला। अब एक क्वेश्चन, मान लिया क्वेश्चन, अच्छा इसी तरीके से, चलिए इसी तरीके से एक क्वेश्चन और आ जाता है
कि n विषम नंबर का योग कितना है। n विषम नंबर, अब कैसे विषम नंबर को हम लिखते हैं, मतलब n ऑड नंबर्स, ऑड मतलब का योग। कैसे, ये भी समांतर श्रेणी बन रही है। पहला विषम नंबर 1, फिर 3, 5, 7, 9, ऐसे n विषम नंबर की बात, मतलब n ये क्या है, टर्म है, पद है, ठीक है, मतलब nवें पद तक। nवां पद, ये कुछ लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे, जैसे ये पहला पद है, ये दूसरा पद है, ये तीसरा है, ये चौथा है, ये पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, पांचवा, ऐसे ही nवां पद, ठीक है। तो हमें वही फॉर्मूला हमें मालूम है, इनका टोटल हमें निकालना है सबका। तो विषम संख्याओं का nवां पद क्या होगा, देखिए पद कितने n, तो n/2, 2a, यहाँ पर a कितना है 1, कॉमन डिफरेंस कितना है, मतलब सार अंतर इन दोनों के बीच के जो डिफरेंस वो 2 है, तो हम 2a 2 × 1 प्लस n माइनस d, n/2 2 प्लस यहाँ पे गुणा किया 2 - 2, ये आ गया n/2, ये खत्म 2n, 2 से 2 कैंसिल हो गया, n², देखो याद रखना है, अच्छा नंबर आ गया। तो n ऑड नंबर, n विषम नंबर का योग n² होता है, ठीक है, n² होता है। n पद था तो n मान लिया, सिंपल सी बात है। यहाँ से स्टार्ट किया, अब देखो छोटा सा देख लेते हैं हम एग्जाम, इतना ही, हम केवल सीरीज इतनी ले लेते हैं। तो ये पांचवा पद है ना, हम केवल इतनी सीरीज ले लेते हैं nवें पद तक ना, nवां पद हम इसी को मान लेते हैं जो पांचवा पद है, ठीक है। और चेक करते हैं क्या ये सही है, 5 का स्क्वायर 25 होता है, आंसर 25 आना चाहिए, केवल हम यहाँ 5 तक लें तो, मतलब 9 तक, देखो आएगा कि नहीं यार, 5/2, क्योंकि ये पांचवा पद है 9, और यहाँ 2, 5 - 1 d, 5/2, यहाँ से 4 दूनी 8 और 10, 2 से कट गया, यहाँ 5 आया, 25, है ना आसान। पांचवा पद था, तो विषम संख्या है जब 1 से स्टार्ट होके n विषम संख्याओं का पूछा जाए कि 15वें पद तक जोड़ना है, तो 15 का स्क्वायर हो गया, 18वें पद तक, मतलब 1 से स्टार्ट होके आगे 15वें पद तक विषम संख्याओं का योग निकालना हो तो n² होगा, सिंपल सा है। तो ये चीज़ें आप समझ जाओगे तो मैथमेटिक्स में बहुत स्पीड से काम कर पाओगे, ये बेसिक चीज़ें हैं। हम देखते हैं n सम विषम संख्याओं का योग, ये स्टार्टिंग से, ओके ठीक है। तो यहाँ पर कैसे होगा, n सीरीज़ क्या होगी, 2, 4, 6, 8, 10, इस तरह से होगी ना समांतर श्रेणी। अब इसका योग हम एक बार देख लेते हैं, इनका टोटल का, और ये कहाँ तक, nवें पद तक, nवें टर्म तक, ठीक है। क्या होगा योग, वही n/2, 2a, यहाँ पर a कितना है 2, कॉमन डिफरेंस कितना है 2, कॉमन डिफरेंस फिर से मैं बता रहा हूँ, ये इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है ना, 4 में से 2 गया तो 2 आया ना, 6 में से 4 गया 2 आया, तो समांतर श्रेणी में हमेशा ये डिफरेंस सेम होगा, इसीलिए इसको कॉमन डिफरेंस या सार अंतर बोलते हैं, ठीक है।
तो यहाँ पर 2a का मतलब हो गया 2 इंटू 2 प्लस n माइनस 1 d कितना है 2। सॉल्व किया 4 प्लस 2 से 2 कैंसिल तो आया n प्लस 1। ठीक है, तो n सम संख्याओं का योग n प्लस 1 होगा। इसे बेसिक में कोशिश की है कि समांतर श्रेणी और ये जो फॉर्मूले हैं इनको आपस में आप लिंक कर पाओ। या समांतर श्रेणी का थोड़ा सा भी आपको आइडिया है तो कुछ क्वेश्चंस लगाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि समांतर श्रेणी से हमारे मैथमेटिक्स खासकर एसएससी और इन एग्ज़ाम्स में काफ़ी फ़ायदा मिलता है। मेरा अपना खुद का एक्सपीरियंस है। ठीक है, हमारे YouTube चैनल को लाइक और शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए।